वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को, बहन भाइयों को। जी। मेरा भी पैड पे बहुत अच्छा अनुभव भी है और मैं बताना भी चाहती हूँ। हम्म। पैड हमारा बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक फ्री है और देखिए पैड की एक एक लेयर बहुत ही काम की है। बहुत ज्यादा बेनिफिट हमको मिलता है और सबसे बढ़िया जो मैं बताऊंगी वो चिपक है। जो हमारे अंदर से 1 से 1.5 लाख तक बैक्टीरिया निकलते हैं, वो किसी को दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन आते हैं। ठीक है, और मार्केट वाले पैड पे भी आते हैं, लेकिन इस वाले जो अनाइन चिप पे ये बैक्टीरिया आते हैं, ये इसे मारने का काम करती है। और दीदी जो मार्केट वाले पैड पे आते हैं बैक्टीरिया, वो मरते नहीं, वो पनप के हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमारी माता बहन और बेटी आजकल रसोली और गांठे और यूट्रस निकलवाने के शिकार बन रही हैं। तो देखिए हमारे पैड ने इतना कुछ बचाव कर रखा है इन महिला के लिए। दूसरा पीसीओडी और लिकोरिया, इसके लिए तो दीदी बहुत ही अच्छा पैड है। क्या है, 4 चम्मच 5 चम्मच पानी डाल के उसको हम लगा रहे हैं और हमें इस चीज को आराम मिल रहा है, तो कितना बढ़िया है। 500 रुपए तो हम बेबचा रहे हैं, जो हम डॉक्टरनी के यहाँ जाके पर्चा बनाते हैं। इस तरीके से मैं उनको समझाती हूँ, जो मैं आज मीटिंग में कहना चाह रही हूँ आपके सामने। दूसरा जो जिलेटिन पाउडर है, वो भी, उसके भी अनेक फायदे हैं। पैड एक, फायदे बहुत हैं इससे। पहली बात तो वो हमको ठंडक पहुंचाता है, ठीक है, और उसमें सोखने की क्षमता बहुत है। मतलब कि इतना मार्केट वाला नहीं, वो सोखता तो है, लेकिन जब डेमो करते हैं ना दीदी, वो पानी हम्म। रूही के अंदर रहता है और उसको निचोड़ते हैं तो वो सारा निकल आता है, लेकिन हमारे पैड में नहीं निकलता है। और जो इसकी ऑक्सीजन लेयर है, देखिए हमारे अंदर से जब ब्लड गर्म आता है, ठीक है, तो वो हमको मतलब ठंडी हवाएं हमारे अंदर पहुंचाती है। इसकी हर एक लेयर हर काम में हर बेनिफिट है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, हर बहन बेटी यही पैड यूज करें, बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं तो इस पर्पस पे आके दीदी बिल्कुल इतना अच्छा हो गई, बहुत ही ज्यादा। देखिए मेरे तो कोई इसमें शिकायत ही नहीं है कि इंदु दीदी क्या बदल रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं। लेकिन मेरी तो बस अपने स्वास्थ्य से लेकर जुड़ी थी दीदी मैं इसमें। कुछ गलत बोल गई हो तो माफ करना दीदी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप इसके अंतर को बता सकते हैं कि हमारे पैड में और उसके मार्केट के पैड में अंतर क्या है। और सबसे मेन मैं अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट वाला पैड आप 3 से 4 घंटे से ज्यादा लगा ही नहीं सकते दीदी उसके 2 वही। घंटे का टाइम होता है, सिर्फ 2 हम्म। घंटे का टाइम होता है। अगर 2 घंटे से आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो आप बीमारी के शिकार बन जाओगे। ठीक है, तो हम्म। कहते कि आपका कितने टाइम चलेगा, मैंने कहा 24 घंटे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। ठीक है, इसे तो लगा के आप देखना ही मत, और उस पर तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और वही ध्यान रखेगा जिसे अपनी बॉडी से प्यार है। ठीक है दीदी। जी। चलिए, बहुत अच्छा। और इसमें एक खास बात और ये है कि मार्केट वाले पैड में आजकल सबसे ज्यादा आपको खुशबू का यूज किया जा रहा है। ये बताइए कि वहां पे खुशबू, मान लीजिए क्या करना, सेंट डालना, ठीक है, डिओड्रेंट सेंट का जो है खुशबू, तो वो किस लिए है, सिर्फ आकर्षित करने के लिए। उसमें जो बदबू बनेगी वो बदबू आप तक ना पहुंचे उसके लिए। लेकिन आपको पता है जब से ये सेंट जो आया है, ये तो हमारे देश में वैसे है ही नहीं। ये तो सारा जो था वो फॉरेन का था। क्यों था? क्योंकि वहां पे ज्यादा ठंड होती है, कई कई दिन वो नहाते नहीं है, तो उनकी तन की दुर्गंध दूसरों तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने इस चीज का आविष्कार कर दिया। और हमने बिना सोचे समझे इसको अपने देश में मान लीजिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम तो गर्म देश में रहते हैं। यहाँ तो ज्यादातर 8 महीने 9 महीने गर्मियां ही होती हैं। तो उस दौरान तो हम लोग हर रोज नहाते हैं और दिन में 2-2 बार भी नहा लेते हैं। तो यहाँ तो स्मेल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ देखा देखी उस सेंट का यूज कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है, उससे चर्म रोग बढ़ रहे हैं।
उससे चर्म रोग बढ़ रहे हैं, ये खाज खुजली की प्रॉब्लम बढ़ रही है। जो हमारे रोए होते हैं, जो हमारे शरीर के रोए होते हैं, यानी ये कहते हैं कि पूरे शरीर में पूरी त्वचा साँस लेती है, तो वो रोए बंद हो रहे हैं। इस केमिकल युक्त साबुन को यूज़ करने की वजह से, वो सेंट को यूज़ करने की वजह से, तो अब ये जो है इसका यूज़ अब पैड में भी आने लगा है। तो बताइए वो पैड अगर वहाँ पे वो रहेगा, तो क्या वो हमारी वजाइना में अंदर नहीं जाएगा? क्योंकि वो तो लिक्विड, मान लीजिए जैसे ही पैड पे लिक्विड डलेगा, तो वो जो उसमें डला हुआ है खुशबू के लिए, वो उसमें उसी लिक्विड के साथ मिलके वो हमारी त्वचा से टच होगा, और उसी टच होने की वजह से गीला मतलब लगने की वजह से वो सारी चीज़ें जा कहाँ रही है? वजाइना के अंदर ही तो जा रही है। तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हर चीज़ नुकसानदायक है, प्लास्टिक तो देखो कैंसर का कारण है ही। अब कई सवाल महिलाएँ ये करती हैं कि हम तो कभी का यूज़ कर रहे हैं, हमें तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक आपको एकदम से बीमार कर देगी। अगर ये एकदम से बीमार करती, तो हम इसको कब का छोड़ चुके होते। ये तो स्लो पॉइज़न का काम करती है, धीरे-धीरे, धीरे जाके आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करती है, यानी कि धीरे-धीरे जाके बहुत मतलब ये लगाओ कि ये इम्यूनिटी पावर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना, हमारी बॉडी कितना सहन कर सकती है। कई बॉडी सहन करती रहती है और हमें लगता है कि हमें कोई रिएक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन बाद में उनको पता लगता है कि भई अभी गाँठें हो गई है, अभी शरीर में फाइब्रॉइड हो गए हैं, और फिर उनको ये होता है कि भई अब तो बस बच्चेदानी निकलवा ही ले। फिर उनको सँभलने तक का भी मौका नहीं मिलता है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए कि जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए है ही नहीं, मतलब ठीक नहीं है, वो सारी चीज़ों का यूज़ वहाँ पे हो रहा है, तो हमें थोड़ा-सा जागरूक बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी के लिए क्या सही है और क्या नहीं है। तो आप बिल्कुल बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज़ों की जानकारी लेके और फिर आप दूसरी महिलाओं तक इस चीज़ की जानकारी दीजिए। कहीं न कहीं मतलब उनको बताइए कि देखो, अगर मान लीजिए पूरा कुछ सही है, तो आप ये क्वेश्चन रखिए ना कि इसमें फिर ये खुशबू के लिए सेंट का क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि हमारे पैड में तो खुशबू के लिए कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली है। ये तो तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों को भी अगर हम सामने रखेंगे, तो हम बहुत अच्छे से जो महिलाएँ नहीं समझ रही है, उनको भी समझा सकते हैं, यानी कि अपना 100% दे सकते हैं।